Hello बच्चों, let's read the question. The question says find the locus of point P such that TP ratio MP is equals to 3 ratio 2 and where T is -2, 3 and M is 4, -5. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें TP और MP का रेशियो गिवन है, तो लोकस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट। अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है, अगर हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसी का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो अब हमें रेशियो क्या गिवन है? तो टीपी रेशियो एमपी। टीपी रेशियो एमपी ये हमें कितना गिवन है? 3/2। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा हमारा टीपी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एमपी स्क्वायर। इस तरफ भी स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? 4 टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एमपी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमें पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट P हो गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। दूसरा पॉइंट टी है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 3। तो ये पॉइंट टी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट -2, 3। और इसी तरह से यहाँ पे एम पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4, -5। ठीक है बच्चों, तो अब हम टीपी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो टीपी स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x2 बराबर क्या है? हमारा x है x माइनस x1। ठीक है, तो -2 है यहाँ पे, -2 और -2 ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो y -3। ठीक है बच्चों, तो y -3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास में टीपी स्क्वायर की वैल्यू और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरह से हम एम पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एम पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो इस बार क्या होगा? x -4 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो x -4 स्क्वायर प्लस y माइनस -5 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो y प्लस 5 होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एम पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। ठीक है बच्चों, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम जानते हैं कि 4 मल्टी टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टी एम पी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4 मल्टी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो 4 मल्टी टी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 मल्टी एम पी स्क्वायर। एम पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 16 प्लस 4y स्क्वायर -24y -24y
और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 36 इज इक्वल्स टू 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x²। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -72x, और 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, प्लस 9 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y², 9 को 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y। ठीक है बच्चों, और 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 225। ठीक है बच्चों, अब देखो इस 4x² को मैं इस 9x² की तरफ लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बचेगा 5x²। अब देखो इसी तरह से मैं क्या करूंगा 4y² को इस 9y² की तरफ लेकर जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बच जाएगा +5y²। ठीक है बच्चों, 4 - 9 - 4 तो ये हमारे पास में क्या बचता है तो 5, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 5y²। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से 16x को मैं यहाँ पे -72x है। ठीक है बच्चों, तो 16 को यहाँ पे लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -72x -16x। ठीक है बच्चों, अब -24y को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा। ठीक है, y की तरफ, अब -24y को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा तो यहाँ पे क्या है 90y, तो ये भी -24y क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 24y। ठीक है बच्चों, और ये 36 है, इसको मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो नंबर्स क्या क्या है हमारे 144 प्लस 225 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × x² प्लस y²। अब देखो -72x और -16x, तो ये जुड़ के क्या हो जाएंगे -88x। ठीक है बच्चों, और प्लस का 90y और प्लस का 24y, तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 114y। ठीक है, अब देखो 144 और 225 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 269। ठीक है बच्चों, 269 में से जब हम इसको 369 में से 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 315 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या है लोकस है जो पॉइंट पी का होगा, तो उस लोकस की इक्वेशन आ जाएगी 5 × x² प्लस y² -88x plus 114y plus 315 is equals to 0. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.